नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर विधानसभा में एक जमीन विवाद बेहद गहरा गया। आपको बता दें, यह विवाद तब तूल पकड़ लिया जब दो पक्षों के बीच एक आपस में कहासुनी हो गई। बहरहाल आपको बता दें कि उत्तम नगर विधानसभा में शिवालय के पास एक जमीन है जिसके दो हकदार बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अदालत में मामला भी चल रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि एक पक्ष का आरोप है कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है और उस जमीन से विपक्ष का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने कागजातों को दिखाते हुए उनका दावा है कि अदालत में वो इस मामले को ले जाकर इस पर सुनवाई कर रहे हैं। बावजूद इसके दूसरे पक्ष यानी विपक्ष द्वारा उस जमीन पर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। उनका आरोप है कि यह निर्माण अवैध है। बहरहाल आपको बता दें कि इस संबंध में पूछने पर वो क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। इसका मामला क्या है? आज हम गए थे, अपने जो मंदिर है हमारा, और वो हमारी पैतृक जमीन है और पुराना मंदिर हमारा हो गया था, तो उस पे जो है ना हमारा जो मंदिर है ये वाला जो है ना नीचे पड़ गया था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन हमने उसमें पूजा पाठ शुरू में बंद हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना जो कृष्ण गहलोत है उसने इस पर कब्जा करने की कोशिश करी, जबकि उसका ये ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं, ना उसके आसपास इसकी ज़मीन है। ज़मीन हमारी है, फर्द हमारे नाम है, हमारे बाप दादा के नाम की सारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद भी जो है ना ये लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना एक्स काउंसलर है, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये कब्जा कर रहे हैं। जबकि 2016 से मुकदमा अभी हुआ था, वो 2023 में दिसंबर में जो है ना कैंसिल हो गया था। तो उस जज ने ये कहा था कि भाई ये कोई आपका सूट ठीक नहीं है, दोबारा अपना जो है सूट डालो। तो हमने दोबारा सूट जो है ना हाई कोर्ट में डाल रखा है, और हाई कोर्ट में डालने के बाद भी हमें जो सोचा था कि भाई वहाँ से हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, कि न्यायालय पर हमें भरोसा था, वहाँ से काम वो हुआ नहीं। तो हमने एप्लीकेशन लगाई फिर डीसी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, एसडीएम के यहाँ और कमिश्नर दिल्ली पुलिस के यहाँ, एसएचओ के यहाँ, लेकिन यहाँ से किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके वहाँ जाता हूँ और काम को रुकवाता हूँ और पुलिस को फोन करूँगा। तो मुझे भय था कि भाई वहाँ जाऊँगा मैं और वहाँ झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि वो बाहुबली है, पैसा उनके पास खूब है, हम लोग अपने ब्राह्मण है और हमारे पास इतना कुछ जुगाड़ है। आप जिस अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि वहां पर इतनी 10, 15, 20, 25, 30 लोग एक ही जगह पे खड़े हुए थे। आपने दरवाजा खड़खड़ाया और बात करने की कोशिश करी। फिर वहां पर आपके बताए हुए मुताबिक आपने कई बार 100 बार पुलिस को भी बुलाने की कोशिश करी। और इस पूरी जमीन का मामला है क्या, और किसने आपके हिसाब से किसने कब्जा करने की कोशिश करी, और क्या ये विवादित मामला है, इसकी पूरी दास्तान आप जरा बताना चाहेंगे। आप ये जो जब हम वहां पर गए तो हमने वहां पे जब आप देखा वहां पर एक मंदिर सा बना हुआ है, कहीं ये मंदिर की जगह तो नहीं या कहीं कोई दान की जगह तो नहीं, इसके बारे में पूरा मामला बताइए। कहीं हो सकता है न्यायालय के मुताबिक उनकी नज़र में ये दान की जगह हो, आप भी कोशिश कर रहे हो लेने की या वो भी कोशिश कर रहा हो लेने की। लगता है कि वो मंदिर काफी समय से बंद भी हो चुका है। इसका पूरा बयान, क्या वो दान की जगह तो नहीं, क्या वो सच में आपकी जगह है, तो उसका क्या दस्तावेज आपके पास पूरी तरह से परिपूर्ण है? जी, एक बात तो मैं बताना चाहूँगा कि ये दान की कोई ज़मीन नहीं है, हमारी पैतृक ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं से पीढ़ियों से चली आ रही है। मंदिर जो है ना हमारे परदादा जी हैं उन्होंने बनवाया था, और किन कारणों से वो मंदिर नीचा पड़ गया, हम लोग जा नहीं सक पाए वहाँ पर। जो है ना ज़मीन गांव की थी, इसलिए कोई भय भी नहीं था कि उस ज़मीन पे कोई कब्जा करेगा। रही बात कृष्ण गहलोत जो है वो बाहुबली है, क्योंकि एक्स काउंसलर रहा हुआ है, और आज भी उसका जो है ना पार्टी जो है ना सत्ता में है केंद्र में, उसका फायदा उठाते हुए वो इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले हम जो है ना सन 49 में मुकदमा जीते थे, 1949 में, उसके बाद 1962 में मुकदमा जीते, उसके बाद जो है 1973 में मुकदमा हम लोग जीते चुके हैं। तो पुरानी जो है ना इनकी वो है, तो जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जमीन वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद आपने क्या प्रतिक्रिया अपनी अपनाई? हमें जब पता चला कि भाई इसने कंस्ट्रक्शन वहाँ चालू कर दी है, तो हमने हाई कोर्ट में मुकदमा डाल रखा था। तो हमें उम्मीद ये थी कि हाई कोर्ट से हमें स्टे मिल जाएगा, और स्टे हमें मिला नहीं। इसने जो है ना ग्रैब 4 के चलते होते हुए इसने लेंटर डाल दिया, क्योंकि सारा प्रशासन इसके साथ है। नहीं तो एमसीडी वाले जो है एक ईंट भी नहीं लगाने देते ग्रैब 4 में, तो इसने बिल्डिंग पर लेंटर डाल दिया। तो बाहुबली नहीं तो क्या है फिर, ये बताया आप। आपने बताया कि आप 1949, 1961 और 1973 में मुकदमा जीता,
उसका कोई सबूत है आपके पास? उसके सारे सबूत जो है ना वो हमने माननीय हाईकोर्ट में लगा रखे हैं और हाईकोर्ट के संज्ञान में है सारी बातें। और कल जो हमने दोबारा जो है ना एक एप्लीकेशन लगाई है कि इसके थ्रू जो है ना हमें रिलीफ जल्दी से जल्दी मिले। आपने जो हाई कोर्ट में लगाया है उसका कोई साक्ष्य कोई दस्तावेज है? उसके पास मेरा पूरा केस है, ये मेरा देखो ये केस है, ठीक है ना, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो हाई कोर्ट में अभी जो है ना मेरी तारीख थी पीछे 29 तारीख, उस दिन कोशिश हम गए थे कि स्टे मिल जाएगा, लेकिन स्टे मिला नहीं क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब जो है ना एक बार उठ के चले गए और हमें उस दिन स्टे मिल नहीं पाया। और हमें आशा ऐसी थी कि उस दिन हमें स्टे 100% मिलेगा। कौन उठ के चले गए और किसके समय? जो जज साहब थे वो उठ के चले गए, वो किस कारणों से गए ये मुझे नहीं पता है, वो जज साहब को पता होगा, लेकिन उस दिन मुझे स्टे नहीं मिला। अभी जैसा कि देखा है हमने वहाँ जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, वो एक दिन में तो हुए नहीं होंगे। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या आपने इस विषय में सूचना प्रशासन या न्यायालय को दिया? न्यायालय में तो बता रहा हूँ आपको मैं बार बार कि वहाँ हमारा मुकदमा चल रहा है, उनको हमने बताया था कि इस पे स्टे किया जाए, तो स्टे वहां से नहीं हुआ। लगभग 1.5 महीना हो गया मुझे ये एप्लीकेशन लगाए हुए। आज उस जगह पे 4 इंच की दीवार नहीं 15 फुट की दीवार है। आज कोई एक लेंटर नहीं, आज दूसरे लेंटर की भी उम्मीद है। उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रही न्यायालय के प्रति? मैं आपको बता तो रहा हूँ ना कि 1.5 महीने हो गया मुझे जिस टाइम मैंने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई थी, तो मुझे उम्मीद ये थी कि जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है उसमें 2-4 दिन में ये काम रुक जाएगा, क्योंकि इतने दिन का काम ये नहीं था। उसने इन बिटवीन लेबर ज्यादा लगा के और जो ना लेंटर उसने एक ही डाल दिया, दूसरे की वो तैयारी कर रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनजीटी की तरफ से क्रैप 4 लगी हुई है लगभग 1.5 महीने से, और उसके अंदर ही इसने लेंटर डाल दिया। एमसीडी वाले जेई वगैरह सब मिले हुए हैं इसके साथ, नहीं तो एक ईंट भी नहीं लग सकती तो, और उन्होंने लगा भी दी और बिल्डिंग भी बना दी। आगे आप क्या करने जा रहे हैं? आगे आज जैसे हम गए थे तो माननीय एसएचओ साहब ने हमें बुलाया है, वहां हम जा रहे हैं अभी, और वहां अपने जो कागज हम देंगे, जो कोर्ट में हमारा केस चल रहा है वो भी, और जो हमारी फर्द है, क्योंकि गांव का जो आदमी है, जो गांव का मूल निवासी है, उसके पास फर्द ही सबसे मुख्य कागज होता है जिससे वो बताएगा कि ये जमीन मेरी है। और जो ये कृष्ण गहलोत है ना, इसकी जमीन हमारी जमीन के आसपास भी नहीं है, क्योंकि 674 नंबर हमारा ये खसरा है, और 674 नंबर खसरा जो है ना सिर्फ हमारे जो दादाजी वगैरह है उन्हीं के नाम है पूरा, और उसके अलावा गांव के किसी सदस्य का उसमें नाम है नहीं हमारे परिवार के अलावा। उसके बाद भी फिर ये देखो जबरदस्ती का काम हो रहा है, क्योंकि ये बाहुबली है, सत्ता की है इनके केंद्र में, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हम इस चीज से अनभिज्ञ थे कि भाई इतना ज्यादा करेगा तो दिक्कत ज्यादा हुई, तो फिर हम जो सब गए आज वहाँ, तो फिर आपको दिखाया कोर्ट पुलिस को बुलाया था हमने, और पुलिस ने जो है ना आगे क्या कार्रवाई करते हैं वो देखेंगे। तो केवल आपको ही बुलाया है या आपके द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है किशन गहलोत, उनको भी बुलाया गया है? नहीं, पुलिस वाले आए थे, एसआई साहब थे, उन्होंने जो है ना मुझे भी बुलाया है, और कृष्ण गहलोत भी वहीं खड़ा था, उसको भी बुलाया है। इस घटना में दूसरे पक्ष की बयान अब तक नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि मामला जो भी हो, इसे न्यायिक तरीके से पूरी तरह न्याय के घेरे में निपटान की जानी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।